अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सैयद इमरान खान मैथमेटिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसकी डिफिनेशन और उसका जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाए, उसके बाद आपको आसानी होगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो नंबर्स की 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। तो अब जो मैट्रिसेस है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं रेस्पेक्टिवली, ये इसी तरह नहीं होता। ठीक है, ये किस तरह से होता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन है वो आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो ये दो मैट्रिसेस ए और बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कब होंगे? जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद बराबर होगी, तभी जाके इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो ये इसकी डिफिनेशन है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और उस मल्टीप्लिकेशन को हम ए बी का नाम देंगे कब? इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद, और दूसरे मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी दूसरे मैट्रिक्स में अगर रोज की तादाद ये आपस में बराबर हो, तभी जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल होगी। तो इस पे जो क्वेश्चन है वो आगे वैसे भी हम एक्सरसाइज में अभी करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, इसको सिर्फ इसी डिफिनेशन के बेस पे सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है उसको सॉल्व करूँगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन? इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है? तो ये हमें 5 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो देखते हैं कि कौन कौन से इसमें कन्फर्मेबल है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले का लिखता हूँ। यहाँ पे जो रोज़ की तादाद है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो पहले मैट्रिक्स में आप कॉलम्स की तादाद लिखेंगे, तो आप ये बता दें कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2 है, और इसमें रोज की तादाद कितनी है? 2 है। तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। सो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन, सो इस तरह लिखे, सो बोथ आर कन्फर्मेबल फॉर, so both matrices are conformable for multiplication। ठीक है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद चूंकि बराबर है, दैट इज सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दो मैट्रिसेस जिस फॉर्म में है ये कन्फर्मेबल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो सेकंड वन है कि इसका जो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो 2 है और इसमें रोज की तादाद भी 2 है, सो दे आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सोल्यूशन ऑफ 2, सिंस number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। पहले में कॉलम्स की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद बराबर है। इसमें 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज है। चूंकि दोनों बराबर है, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो बोथ द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्ड है इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1, और इसमें रोज़ कितने हैं? 2। चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है तो ये नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं सोल्यूशन ऑफ 3 यहाँ पे लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैं कॉलम्स की तादाद देखेंगे। सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैं जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 है और सेकंड में रोज़ की तादाद 2 है, ये बराबर नहीं है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, so both the matrices are not conformable for multiplication, are not conformable for multiplication। ठीक है। इसी तरह ये जो फोर्थ क्वेश्चन है पार्ट 4, इसमें भी पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो 2 है और सेकंड में रोज 2 है। सो 4 जो है ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो 5वां है इसमें कॉलम्स 3 है और रोज इसमें भी 3 है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो पॉसिबल, दैट इज़ दीज मैट्रिसेस आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं मैट्रिसेस की, तो आइए वो देखते हैं। In question number 2, if A is equal to 3, 0, minus 1, 2 and B is equal to 6, 5, find AB and BA if possible। अब आपके पास दो मैट्रिसेस A और B गिवन है, इसमें से आपने AB और BA दोनों को फाइंड करना है। A B को फाइंड करेंगे और यहाँ पे BA if possible, अगर पॉसिबल है, यानी अगर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है BA तो तब फाइंड करेंगे, वरना फिर बता देंगे कि दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सोल्यूशन में सबसे पहले आप A और B को फाइंड करेंगे पार्ट 1 में से। तो इसका पार्ट 1 जो है AB मीन्स के A मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 0, -1, 2 और B में हमारे पास है 6, 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये आप बता दें कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं, तो चेक करते हैं। पहले मैट्रिक्स में हमने कॉलम्स की तादाद को देखना होगा, तो इसमें हमारे पास जो कॉलम्स है वो 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास रोज 2 है। सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है। इसमें 2 रोज और 2 इसमें कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 बाई 1 है, यानी 2 रोज और 1 कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम। आपने पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स में आपने रोज की तादाद को देखना है। जब आपके ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे यहाँ पे, तो फिर ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। A B इज इक्वल टू, आपने जब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को चलाना है तो आपके माइंड में ये हो कि पहला मैट्रिक्स आपका रो वाइज जाएगा और सेकंड मैट्रिक्स आपका कॉलम वाइज जाएगा, यानी ये मल्टीप्लिकेशन आप रो वाइज करेंगे और अगले के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है आप वो कॉलम वाइज होगा। किस तरह? सबसे पहले आपने मैट्रिक्स में इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, प्लस आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इस तरह से आपने करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद आगे प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं है, तो आप इसको छोड़ के सेकंड रो में आ जाए। जिस तरह हम इस सेकंड रो में आएंगे तो -1 जो है, अब ये फिर रो वाइज जाएगा और ये कॉलम वाइज, तो -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस और 2 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ये ऊपर। फिर सेकंड रो में आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ख़त्म होगी, क्योंकि आगे ना थर्ड रो है ना सेकंड कॉलम है जिसको मैं आगे प्रोसेस कर सकूँ। सो AB इज इक्वल टू 3 6 18 प्लस 0 5 0। ठीक है, और सेकंड रो में -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर, -6 1 -6 प्लस और 2 5 10। सो AB इज इक्वल टू 18 के साथ 0 ऐड करें 18
और 10 से 6 माइनस करें तो 4, तो इसका आंसर आ रहा है 18 4। ये कॉलम वाइज है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये नोट करें कि इसमें हमारे पास 2 रोज़ है और इसमें एक कॉलम है, ठीक है, 2 रोज़ और एक इसमें कॉलम है। और ये वेरिफिकेशन आपको यहाँ से मिलेगी जब आपने कहा कि पहले मैट्रिक्स में हम कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद देखेंगे, अगर ये बराबर है तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जब आपने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलाया है इसके बेस पे, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स में जो जो चीज़ें रहती है, यानी इसमें 2 और इसमें 1 रहता है, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें रोज़ 2 होंगे और कॉलम 1 होगा, दैट इज़ 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 यानी 2 रोज़ और 1 कॉलम, ये उसका आंसर है, ठीक है। तो ये जस्ट उसकी एक वेरिफिकेशन है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है बी ए, तो देखते हैं कि बी ए का सोल्यूशन आता है या नहीं। बी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिखना है, 6 5 इसकी एंट्रीज है और ए मैट्रिक्स इसके साथ है 3 0 -1 2, ठीक है। अब आपने इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप चेक करें, इसमें 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, और इसका ऑर्डर चेक करें, इसमें 2 कॉलम्स है, सॉरी 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में हम कॉलम्स देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में हम रो देखते हैं। चूंकि यहाँ पे कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर नहीं है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद बराबर नहीं है, यानी इसमें हमारे पास 1 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 रोज़ है, चूंकि ये बराबर नहीं है तो ये मैट्रिसेस जो है आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ बता दें कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी is not equal to number of rows of A, so BA is not possible, ठीक है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों ने मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को कुछ हद तक सीखा होगा। अब इस पे एक अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एक पार्ट करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपने इन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। मैंने इसमें सेलेक्टिवली फर्स्ट पार्ट को और 5 पार्ट को सेलेक्ट किया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो इसमें भी मैंने बी और डी पार्ट लिया है ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की मज़ीद समझ आ सके। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे रोज़ कितने हैं 1 और कॉलम्स कितने हैं 2, और इसमें रोज़ 2 है और कॉलम्स 1 है। मैंने कहा था कि जब पहले में कॉलम्स और सेकंड में रोज़ की तादाद बराबर हो, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये रो वाइज फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड वन कॉलम वाइज इसको आगे प्रोसेस करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगा। तो अब चूंकि इसमें सेकंड रो नहीं है तो इसलिए मैं सेकंड रो में नहीं आ रहा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, ठीक है। तो 4 और 0 को ऐड करें तो 4 इससे आता है। इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है, यानी इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रिमेनिंग है 1 और यहाँ पे जो रिमेनिंग है 1, तो 1 क्रॉस 1 फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जो मल्टीप्लाइड से आएगा, तो 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब ये जो 5th पार्ट है इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें 3 रोज़ है और 2 इसमें कॉलम्स है, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसमें कॉलम्स और इसमें रोज़ की तादाद बराबर है, तो फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 1 मल्टीप्लाई, ये रो वाइज होगा और ये कॉलम वाइज, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर स्पेस छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है, फिर यहाँ से शुरू करें 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर स्पेस छोड़ के 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। फिर सेकंड रो में आए, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड रो में आ रहा हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर यहाँ से -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फिर स्पेस छोड़ के फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 5, उसी सेकंड रो में मैं काम कर रहा हूँ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर थर्ड रो में आए,
6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, स्पेस छोड़ के। फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है। यानी पहले आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें। फिर स्पेस छोड़ के 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें। फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें। फिर 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें और -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें। मीन्स टू से कि आपके पास जब ये मल्टीप्लिकेशन आएगी तो इसमें ये जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे आपके सेम होंगे। जिस तरह ये 4 4 4 सेम है और इसमें ये 0 0 0 सेम है। इसी तरह 5 5 5 सेम है और -4 -4 -4 ये सेम है, ठीक है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका आंसर ये बनता है कि 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, फिर 5 1 ज़ा 5 प्लस और माइनस 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा 12 -12 प्लस 0 0 ज़ा 0, ठीक है। और फिर -3 5 ज़ा 15 प्लस और -4 0 ज़ा 0। थर्ड रो में आ जाए 6 4 ज़ा 24 प्लस और -1 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 प्लस और माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर बनेगा 4 के साथ 0 ऐड करें 4, 5 से 8 माइनस करें -3, -12 प्लस 0 से -12 आएगा, -15 0 से -15 आएगा, 24 0 माइनस करें 24 और 30 और 4 को ऐड करें 34। तो ये इसका आंसर बनता है। अब चेक करते हैं इसका ऑर्डर। इसमें 3 रोज़ है और 2 इसमें कॉलम्स है। तो यहाँ पे जो बाकी बचा था 3 और 2, तो फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 होगा, बिल्कुल 3/2 है। तो ये इसका आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले के ऑर्डर इसके चेक करते हैं। इसमें 2 रोज़ और 3 इसमें कॉलम्स है और इसमें 3 रोज़ और 2 इसमें कॉलम है। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद बराबर है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये रो वाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये कॉलम वाइज। 1 विल मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 3 विल मल्टीप्लाई विथ -1, ठीक है। ये रो और ये कॉलम वाइज, ठीक है। फिर स्पेस छोड़ के फिर 1 2 3 जो है रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होगा। 1 विल मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 3 विल मल्टीप्लाई विथ 1, ठीक है। फिर सेकंड रो में है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेकंड रो में आ रहा हूँ। अब 4 5 6 जो है मल्टीप्लाई होंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ये है वो, ठीक है। अब थर्ड रो नहीं है तो थर्ड रो में मैं नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये कंप्लीट होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस और माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 5 ज़ा 15 -6 1 ज़ा 6 और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। पोजीशंस का ख़ास ख्याल रखें कि वो आपसे मिस ना हो। 1 और 6 को ऐड करें 7, 7 से 3 माइनस करें 4, ठीक है। और 2 और 8 को ऐड करें 10, 10 प्लस 3 13 और 4 और 15 से 19, 19 से 6 माइनस करें तो 9, ठीक है। 15 और 4 को ऐड करें तो 19, 19 से 6 माइनस करें, 19 से 6 माइनस करें तो 13 और 20 और 8 28, 28 और 6 34। तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट बी का आंसर है। अब इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। 2 इसमें रोज़ है और 2 इसमें कॉलम है। यहाँ पे भी 2 और 2 जो बाकी रहा, मतलब हमने 3 ये कॉलम्स और ये रोज़ ये बराबर थे। तो अब इसमें जो 2 रोज़ रहते हैं और इसमें जो 2 कॉलम्स रहते हैं, ये इसका ऑर्डर होगा, दैट इज़ 2/2, दैट इज़ 2/2। अब ये जो लास्ट वन है इसको भी सॉल्व करते हैं। ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें। 8 विल मल्टीप्लाई विद 2 प्लस
5 विल मल्टीप्लाई विद -4, ठीक है। अब स्पेस छोड़ के यहाँ पे 8 विल मल्टीप्लाई विद -5/2 प्लस 5 विल मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम वाइज 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -4, 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 और 4 है, तो ये एक टेक्निक है, मैं बता रहा हूँ 6 और 4, 6 और 4 आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी आप इनकी सेकंड एंट्रीज को सेम एज इट इज़ कर लें। जिस तरह ये है 2 -4, यहाँ पर -5/2 प्लस और ये है 4, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह के 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -4, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये एक जनरल मैंने आपको एक टेक्निक से कही है। 8 2 16 प्लस और माइनस 5 4 20 और यहाँ पे 2 1 2 2 4 8, तो प्लस और माइनस -5 4 20 और प्लस 5 4 20 और यहाँ पे 6 2 12 प्लस और माइनस -4 4 16, यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 प्लस और माइनस -3 5 15 और प्लस 4 4 16, ठीक है। तो आप चेक करते हैं 16 से 20 माइनस करें -4 प्लस 20 और -20 कैंसिल 0, 12 से 16 माइनस करें -4 और 16 प्लस है 15 माइनस है 16 से 15 माइनस करें 1, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।